अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। लेक्चर 2 है आज हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का। आज हम सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट क्या होता है। थोड़ा सा आउटलाइन में मैंने लिख दिया है कि एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो रिस्क टॉलरेंट होते हैं, रिस्क लेते हैं और रिस्क को बर्दाश्त भी करते हैं। दूसरा, वो फेलियर को हैंडल कर लेते हैं, कैसे? रेजिलियंस के थ्रू। अगर वो फेल होते हैं तो वो दोबारा ट्राई करते हैं। ये उनका माइंडसेट होता है। मजीद हम देखते हैं कि आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि माइंडसेट क्या है, साइकोलॉजी माइंडसेट के पीछे क्या है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता क्या है, कैसे रिस्क लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स, और किस तरीके से रेजिलियंस या ग्रोथ माइंडसेट उन लोगों में आता है। रेजिलियंस जो है ना, इंग्लिश का एक बहुत जबरदस्त वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब तक कोई कुछ अचीव ना करें तब तक आप रुके नहीं, आप काम करते जाएं, हर ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हुए, हर कोई सेटबैक आता है उसको हैंडल करते हुए। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है? ये एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज अंडर अनसर्टेनिटी, persist despite failures and continuously learn and adopt. This is definition of entrepreneurial mindset. एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं। पहला, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेशन होती है। देखो, ये मुख्तलिफ बिजनेसेस में मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो हर बंदे में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपॉर्चुनिटी को पिक कर सके। तो अपॉर्चुनिटी को पिक करना भी एक एंटरप्रेन्योर की बहुत बड़ी जो है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक हॉबी होता है, ये कोर माइंडसेट का उनका हिस्सा होता है। दूसरा, इनोवेशन। वो किसी भी इन्वेंशन को कमर्शलाइज कर सकते हैं, नए तरीके से काम करने का सोचते हैं। तीसरा, रिस्क टॉलरेंस है उनमें। चौथा, सेल्फ बिलीफ एंटरप्रेन्योर्स में बहुत ज्यादा होता है। और रेजिलियंस का मतलब ये होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, हमेशा ग्रो करने का सोचते हैं, किसी भी सेटबैक से आपको कवर कर सकते हैं। तो ग्रोथ वर्सेस फिक्स माइंडसेट हमारे पास एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है और मुख्तलिफ बुक्स में लिखा गया है। तो ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो कि मिस्टेक से सीखता है। कोई गलती होती है, वो कहता है अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव ये था, मुझे इसने कुछ सिखाना था। और चैलेंजेस जब आते हैं तो उनको वो एक्सेप्ट करता है, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है। फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि वो जो है ना, फेलियर से डरता है और हमेशा चैलेंजेस से अवॉइड करता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंटरप्रेन्योर्स के क्या होते हैं? अगर आप में ये हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। पहली चीज ये होती है कि हाई अचीवमेंट के लिए उनके इंटरनल उनमें मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उनकी हाई अचीवमेंट हो, ये उनकी बेसिक डिजायर होती है। दूसरा, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल उनका होता है, यानी उनकी जो मोटिवेशन है वो भी खुद से आती है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम मजीद देखेंगे किस तरीके से वो इमोशनल कंट्रोल कर सकते हैं, आइडियाज में किस तरीके एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं। तीसरी चीज है, विजन ड्रिवन थिंकिंग होती है एंटरप्रेन्योर्स की, और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और आखिरी चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत जरूरी है कि आपने जज्बाती होकर लोगों को डिस्काउंट नहीं आने देना है, जज्बाती होकर लोगों को हायर नहीं करना। हमेशा आपने इमोशनल इंटेलिजेंस रखना है, यानी आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के गिर्द घूमते हों। आप किसी को हार्म मत पहुंचाएं, लेकिन लोगों को समझें, हालात को समझें और उस मुताबिक में डिसीजंस लें। लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरा जो जो एंटरप्रेन्योरल वेंचर है वो कामयाब हो जाए। अच्छा, रिस्क टेकिंग बिहेवियर में बेसिकली 5 चीजें होती हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और डिसीजंस हमेशा एंटरप्रेन्योर्स के इन्फॉर्म्ड होते हैं और रिस्क लेते हैं। रिस्क जरूरी नहीं है कि वो गैम्बलिंग कर रहे हो, बल्कि वो रिस्क ऐसा लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेसिकली जब भी एंटरप्रेन्योर बना रहे होते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क भी होता है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एंटरप्रेन्योर्स ये जरूरी इंश्योर करते हैं कि मार्केट शेयर कितना है, मैं उसमें कितना शेयर ले सकता हूँ, क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं मैक्सिमम जो है ना लोगों तक पहुंचने के लिए। अच्छा, फियर ऑफ फेलियर ये नॉर्मली हर इंसान में होता है, एंटरप्रेन्योर्स में भी होता है। लेकिन वो ये समझते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो फेलियर है वो मेरे लिए सीखने का, एक सबक का एक जरिया है। और मोस्टली दुनिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फर्स्ट टाइम फेल हुए थे, और जो वो फेल होते हैं तो उससे उनका फियर खत्म हो जाता है। फियर से जो है ना, अगर फियर खत्म ना हो, जो नॉर्मल लोग होते हैं, फेयर की वजह से वो इनोवेशन नहीं कर पाते, बड़ा रिस्क नहीं ले पाते। रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस जो एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द सेटबैक्स, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, जो कि एंटरप्रेन्योर में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी कब करते हैं एंटरप्रेन्योर? जब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने कहा ना, उबर वालों ने बिजनेस शुरू किया तो नहीं पता था क्या होगा, लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, अच्छा आए पैसे बनते हैं, लोगों को वाकई जरूरत है। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स के लिए टाइम प्रेशर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑब्वियसली नए अप्रोच को आपने जल्दी लाना है और फर्स्ट मूवर का आपने एडवांटेज लेना है। दूसरा अडैप्टिव थिंकिंग होती है, तो दे चेंज विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर आपने इसकी मिसाल समझनी हो तो आप ये देखिए, जेफ बेजोस ने पहले किताबें बेचना शुरू कर, तो वो क्या था, वो खुद राइटर नहीं था, लेकिन उसने कहा कि हमने राइटर्स को, किताबें पढ़ने वाले लोगों को समझा, हमने सिर्फ उनके मुताबिक खुद को अडेप्ट किया। उसके बाद हमने म्यूजिक को सेल किया, तो हम कस्टमर के मुताबिक खुद को चेंज करते हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद को चेंज करते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या होता है, क्रिएटिविटी में डिफरेंटली लोग सोचते हैं, आइडियाज को कनेक्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अनमेट नीड्स को, लोगों की ऐसी नीड जो नहीं सॉल्व होती। इसमें अगर आप स्टीव जॉब्स को याद करें, अगर आपने कभी सुना हो, एप्पल के फाउंडर हैं, उसने कहा कि आप जो है ना बैकवर्ड देख के डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कोलैबोरेशन है, इनोवेशन है, चीज़ों को नए तरीके से करने का जो है ना तरीका को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो मोस्टली ये तब होता है जब अब आप ऐसी नीड जो लोगों की मुकम्मल नहीं हुई हैं उनको मीट करते हैं, आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं और डिफरेंटली सोचते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जो मोटिवेशन होती है उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, यानी उनके इंटरनल अपने आप से उनकी मोटिवेशन होती है। दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या है, पैशन है, कुछ लोगों को नई चीजें बनाने का शौक है, कुछ लोगों को शौक है कि हमें जो है ना विजिबल होना है। दूसरा उनका पर्पस भी है। जैसे नाइकी की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो नाइकी के जो फाउंडर थे वो बेसिकली एथलीट्स थे, उनको शूज चाहिए थे खुद के भागने के लिए, उनने अपने लिए बनाए। उनके दोस्तों ने कहा ये तो कमाल के शूज बने, मैं हमारे लिए भी बना दूं, फिर ऐसे करके उन्होंने कंपनी बना दी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ऑब्वियसली हर बंदा मिलियनेयर बनना चाहते हैं, मनी है, और स्टेटस भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक दफा आप एंटरप्रेन्योर हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में आपका रोल है, आपके लिए फ्रीडम है, लोग आपको हीरो मानते हैं। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है एंटरप्रेन्योर्स की। अच्छा, इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इमोशंस पे आपने कंट्रोल करना है, स्ट्रेस पे कंट्रोल करना है, कॉन्फिडेंस अपनी बनानी है एज एन एंटरप्रेन्योर। तो इमोशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप तीन टाइप की होती है कि एक सेल्फ लीडरशिप होती है, विजन कम्युनिकेशन आपने करनी है, टीम को इंस्पायर करना है, ठीक है ना, खुद की भी तो उनकी एक जरूरत होती है, हमने कैसे खुद को लेकर चलना है, और अपना जो अपनी सोच है वो टीम को बतानी है और फिर उनको इंस्पायर भी करना है। पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं मोस्टली उनको ये बड़ा है कि फेल हो गया लोग क्या कहेंगे, जॉब पहले माइंडसेट है ज़्यादातर लोगों का, और एक्सपोजर की बहुत बड़ी कमी है। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो पाकिस्तानी लोगों के माइंडसेट में आ सकती हैं जब वो एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ये थोड़ा सा आ रहा है कि लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, फेलियर से सीख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बन रहा है, मुसलसल सीख रहे हैं। ये पाकिस्तान में भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, जैसा कि प्लान 9 है।